इंडिया टूर के तहत इस वक्त हम जो है श्रीनगर के नजदीक पहुंच चुके हैं। श्रीनगर यहाँ से थोड़ी ही दूर है। यहाँ पे कुछ किसान भाई खेती कर रहे हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं और यहाँ की जो जानकारी लेते हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार नमस्कार। ये किस चीज की खेती होती है यहाँ पे? अभी यहाँ होती है साल में 2 खेती, सरसों और अनाज की, धान। धान चावल जिसको बोलते हैं। हाँ। अभी ये सरसों की खेती है। हाँ, अभी ये सरसों की अब कटाई हो रही है। पहले कटाई हो गई, अब कटाई हो तो ये निकाल रहे हैं क्या अभी? हाँ, निकाल रहे हैं। तो यहाँ आपके हाथों से निकालते हैं? मशीनें नहीं है? मशीनें नहीं है, ट्रैक्टर चलाते हैं बीच में उससे, या हम खुद हाथ से निकालते हैं। ठीक है। थोड़ा सा साथियों पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये जो देखो सरसों को निकाल दिया, क्योंकि यहाँ खेती कम है तो इसलिए मशीनों की खेती कम है इसलिए मशीनें नहीं है ना। हाँ, खेती कम है इसलिए। इस तरह से देखो, जिस तरह से पहले हमारे भी राजस्थान में भी इसी तरह से निकाला करते थे, कूट के इस तरह से। लेकिन आजकल तो तमाम मशीनें आ गई, लेकिन यहाँ खेती कम होने की वजह से अभी तक मशीनों की सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे भाई साहब ये सिंचाई की व्यवस्था क्या रहती है? सिंचाई की यहाँ अपना है, यहाँ गवर्नमेंट ने हिसाब रखा है। यहाँ नदी वो साल भर पानी, जब खेती बाड़ी होती है ना, उस 3 महीने वहीं से पानी आता है, गवर्नमेंट सप्लाई करता है। नदी से उठाते हैं, पंप द्वारा उठाते होंगे? पंप द्वारा। आपको जब जरूरत है तो मिल जाता है पानी? 3 महीने कंटिन्यू पानी रहता है, जब भी जरूरत होती है तो मिलता है। उसका फिर सरकार पैसा लेती है क्या? हाँ, यहाँ मिलता है। यहाँ वाटर टैक्स देना पड़ता है साल भर एग्रीकल्चर के लिए, तकरीबन 40-50 रुपए कनाल का। तो ये खेती है खुद की है, आपकी जमीन है जो? अपनी कितनी जमीन है आपके पास? तकरीबन मेरे है 5 कनाल। 5 कनाल? हाँ, ठीक है। 1 बीघी। 1 बीघा? सिर्फ 1 बीघा ही है? हाँ, खेती बहुत कम होती है फिर आपके? एग्रीकल्चर है ना, वो हॉर्टिकल्चर वो भी है 5-8 कनाल। 8 कनाल, ठीक है। क्यों हमारे तो वहाँ मुर्गों में है ना, बिगे के मुर्गे वहाँ बहुत सारी खेती है तो, लेकिन यहाँ कम है। यहाँ कश्मीर में, यहाँ अवंतीपुरा में कम है, बाकी बाहर ठीक ठाक। और वो उधर बगल में लगे हुए हैं वो अलग है? वो अलग है। वो और किसी का है ना? उन्होंने तो ट्रैक्टर रोक रखा है ना, मशीन है क्या उनके पास? वो ट्रैक्टर चलाते हैं ना, उसी से निकालते हैं। अच्छा, ऊपर से वो चलाते हैं, गाते हैं जिसको? ठीक है। ऊँट से भी गाते थे पहले, हमारे राजस्थान में भी ऐसे निकालते थे। पहले ऊँट थे, फिर ट्रैक्टर आया, अब मशीनें आ गई। यहाँ के और रोजगार की बात करें तो खेती होगी, खेती के अलावा और रोजगार क्या होता है यहाँ पे? यहाँ तो अपना ज्यादा रोजगार है यहाँ एप्पल का। एप्पल की खेती होती है? एप्पल और टूरिज्म का। ठीक है। दुकानदारी होगी, मजदूरी होगी, नौकरी होगी। नौकरी भी, मजदूरी भी, लेकिन ज्यादा है यहाँ वही हॉर्टिकल्चर सेक्टर। हॉर्टिकल्चर, उसमें एप्पल निकलते हैं, सब्जी वब्जी का कारोबार करते हैं, बाकी और। तो खान पान की बात करें तो कैसा है यहाँ पे? यहाँ तो ज्यादा लोकली ट्रेडिशनल खाना खाते हैं। ठीक है। क्या क्या रहता है खाने में? चावल ज्यादा, चावल कड़ी चावल ज्यादा खाते हैं? सुबह शाम 2 बार दिन में चावल खाते हैं। एक तो सुबह 1 बजे, उसको दिन का खाना, और रात का खाना। चावल खाते हैं ज्यादा, और सब्जी वब्जी। तो आपके वो गेहूं नहीं होता यहाँ पे? चपाती भी बनती है यहाँ पे? चपाती हम गेहूं खरीद के, हम आटा खरीद के लाते हैं, अपना नहीं निकलता। पहले निकलता, अब नहीं है। लेकिन कोई वो जो पहाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ उगते हैं, लद्दाख में। बाकी आटा क्या भाव मिलता है फिर आपके यहाँ? तो हमारे तकरीबन 40 रुपए मिलता है, गवर्नमेंट रेट है 40 रुपए गवर्नमेंट रेट है। तो रहन सहन की बात करें तो कैसा यहाँ पे पहनावा है, या रहन सहन आपका वो किस तरह का है? पहनावा तो हम ट्रेडिशनल है, ऐसे जो नॉर्मल ही है जैसा हमारे वो ही है। और रहन सहन की बात करें तो? रहन सहन ही हम अपने कल्चर के हिसाब से रहते हैं। ठीक है। जो माहौल होता है ना, उसके हिसाब से, जो तकरीबन हम नेशनल लेवल पे जो मिलता है ना, दिल्ली वैली, वहीं ड्रेसिंग भी हम ऐसे करते हैं। ठीक है। तो साथियों इन्होंने देखो, ये भाई साहब है, इनका क्या भाई साहब शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम मोहिद्दीन। और ये कौन सा एरिया है? ये अवंतीपुरा, मेन अवंतीपुरा। यहाँ से श्रीनगर 26 किलोमीटर पड़ता है। तो ये नेशनल हाईवे यहीं से निकलता है ना? ये नेशनल 44 है। ठीक है। तो साथियों इन्होंने देखो यहाँ के खेती के बारे में भी जानकारी दी है, यहाँ का रहन सहन, खान पान किस तरह का, वो तमाम जो जानकारी है इन्होंने दी है। इनसे मिलके जो बड़ा ही अच्छा लगा, इनसे मिलके, क्योंकि व्यवहार है। सर, एक व्यवहार के बारे में और जानना चाहूंगा। हमारे वहाँ हमारे माहौल है, डराते हैं लोग, लेकिन आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। आपने चाय भी पिलाई है और खाना भी खिलाया है, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। ये जो पॉलिटिशियन है अपने मकसद के लिए यूज करते हैं। कश्मीर हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड या थ्रू आउट इंडिया मेहमान नवाजी यहाँ बहुत मशहूर। वो तो मैंने देख ली ना, पहले आपसे बातचीत की तो पहले आपने चाय पिलाई और नाश्ता भी करवाया ना, बड़ा अच्छा लगा मिलके आपसे। तो हमारा अपना ट्रेडिशन है, बीइंग ए मुस्लिम वी हैव टू डू दिस। हमें ये करना है, क्योंकि हम आपके इलाके में, हम आपके मेहमान बनते हैं, आप हमारे इलाके में आओगे तो आप हमारा। तो सर, ये देश में मुद्दा क्यों बना हुआ है? ये कश्मीर से डरते हैं लोग भी। पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिक्स खेलने के लिए करते हैं, लेकिन हमारा कल्चर बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई डरने की बात नहीं है ना। आप आओ कश्मीर में, देख के जाओ, आप घूमो, पूरा कश्मीर घूमो, फिर देखो, फिर बात करो मुझसे कि कैसे मेहमान नवाजी यहाँ कश्मीर में।
बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी इनकी मेहनवाज़ी है। ये जो चाय है, ये घर की चाय बना के लाए थे। मैंने जब बातचीत की थी, उन्होंने चाय भी पिलाई है और जो नाश्ता भी करवाया। बड़ा अच्छा जो माहौल है। मैं 4 दिन से आज कश्मीर में हूँ। इस तरह बड़ा ही जो मेहमान नवाज़ी है, बड़ी अच्छी है यहाँ की। और आपसे भी अपील करता, जनचेतना आपसे भी अपील करता है कि आप भी जो है यहाँ का जो ठंडी वादियाँ हैं, ये सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जो पहाड़ है, यहाँ की हरियाली है, यहाँ का जो ठंडा इलाका है, उसका आप भी आनंद ले। तो अभी जो आगे का सफर शुरू करेंगे और आगे के जो सुंदर दृश्य है जम्मू कश्मीर के, जो वो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।